नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंशुल में। रात 8 बज चुके हैं और हम लोग परीक्षावाणी वन लाइनर जो हिंदी की है उसका हिंदी भाषा का उद्भव तथा विकास भाग 3 लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। ग्रुप सी की तैयारी के लिए हम लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लगातार क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, हम लोगों ने इससे पहले भाग 2 में हमने पढ़ लिया था मध्यकालीन आर्य भाषा तथा आधुनिक कालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और प्राचीन कालीन आर्य भाषा के बारे में पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। उसमें कुछ रचनाएं भी थी, वो भी हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब हम आधुनिक आर्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, आधुनिक आर्य भाषा का काल क्या है। तो आधुनिक आर्य भाषा का काल है 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, 1000 ईस्वी से अब तक आधुनिक आर्य भाषा का काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया। किसके द्वारा किया गया आधुनिक आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण? 1880 ईस्वी में डॉक्टर AFR हॉर्नले ने। ये याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू परीक्षावाणी 1880 ईस्वी में ARF हॉर्नले ने आधुनिक आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। आधुनिक आर्य भाषाओं के दो वर्ग कौन से हैं? ठीक है, दो वर्ग इसमें होते हैं आधुनिक आर्य भाषा में। एक हिंदी वर्ग होता है, एक हिंदीतर वर्ग होता है। अब दोनों क्वेश्चन मैंने निकाल दिए हैं। हिंदी वर्ग में कौन सी भाषा है और हिंदीतर वर्ग में कौन सी भाषा है। तो हिंदी वर्ग की भाषाएं जो हैं वो है पहाड़ी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। याद रखिएगा, पहाड़ी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी, ये हैं आपकी हिंदी वर्ग की भाषाएं। और हिंदीतर वर्ग की भाषाएं, जो बाकी बची भाषाएं हैं उनको हम हिंदीतर वर्ग की भाषाएं कहते हैं, जैसे नेपाली, सिंधी, पंजाबी, लहंदा, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमी। याद रखिएगा, नेपाली, सिंधी, पंजाबी, लहंदा, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमी। ठीक है, याद रखिएगा इनको। ठीक है, नेक्स्ट है, संदेश रासक के रचनाकार कौन है। तो ये क्वेश्चन कुछ रह गए थे मेरे, जो मध्यकालीन आर्य भाषा में जो रचनाकार थे उसके क्वेश्चन रह गए थे, तो मैंने वो क्वेश्चन इसमें ही सम्मिलित कर दिए हैं। ये मध्यकालीन आर्य भाषा जो अवहट्ट और अभ्रंश वाले जो रचनाकार हैं, अवहट्ट के रचनाकार हैं, ये सारे रचनाकार किसके हैं? अवहट्ट के हैं। तो अवहट्ट के रचनाकार जितने हैं उनकी रचनाएं जो हैं वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं। तो संदेश रासक के रचनाकार कौन है? तो संदेश रासक के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान। ठीक है, कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो कीर्तिलता के रचनाकार है विद्यापति। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो कीर्तिलता के रचनाकार है विद्यापति। उक्ति व्यक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है दामोदर पंडित। कौन है? दामोदर पंडित। ज्ञानेश्वरी के लेखक कौन है? तो ज्ञानेश्वरी के लेखक है संत ज्ञानेश्वर। कौन है? संत ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वरी के लेखक कौन है? संत ज्ञानेश्वर। राउरवेल के रचनाकार कौन है? तो राउरवेल के रचनाकार है रोड़ा कवि। कौन है? रोड़ा कवि। नेक्स्ट है, नेमिनाथ चौपई के रचनाकार कौन है? तो नेमिनाथ चौपई के रचनाकार है विनय चंद्र सूरी। कौन है? विनय चंद्र सूरी। तो याद हो गए सारे। संदेश रासक अब्दुल रहमान, कीर्तिलता विद्यापति, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित, ज्ञानेश्वरी तो याद ही हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर, राउरवेल के लेखक रचनाकार रोड़ा कवि, ये भी याद हो जाएगा, नेमिनाथ चौपई के रचनाकार विनय चंद्र सूरी। ये मैंने तीन चार रचनाएं लिखी हैं। कीर्तिलता आपको याद करना पड़ेगा, एक राउरवेल याद करना पड़ेगा, एक नेमिनाथ चौपई याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, एक मैंने चार्ट बनाया है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझ लीजिए आप। ये चार्ट क्या कहता है? ये चार्ट है, एक मिनट, ये चार्ट है इस तरीके का। देखिए, भारतीय आर्य भाषाएं जो है वो तीन तरह की होती हैं। पहली होती है प्राचीन, दूसरी होती है मध्यकालीन, तीसरी होती है आधुनिक। ठीक है, तो प्राचीन के नीचे देखिए वैदिक और लौकिक है। मध्यकालीन के जो तीन भाग होते हैं वो होते हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, इसको प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। मैंने इसको पहले डिस्क्राइब कर रखा है। आधुनिक भाषा के जो दो अलग अलग प्रकार हैं वो है हिंदी वर्ग और हिंदीतर वर्ग। कौन है? हिंदी वर्ग और हिंदीतर वर्ग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं।
आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको बताया है 12 तारीख के बाद आप लोगों का जो अगला मंडे आएगा 13 तारीख से, उस दिन आप उस समय से आपको हिंदी के भी 50 से 60 क्वेश्चन डेली मिलने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए। अभी समय के अभाव के कारण हम लोग हिंदी को ज़्यादा वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट मुझे ही देखने पड़ते हैं। कोई किसी को मैंने मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरे से बेटर काम कर सके या मेरे जैसा काम कर सके, तो मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। तो मैंने इसलिए सारे सब्जेक्ट अपने साथ रख रखे हैं, ताकि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन। और देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हिंदी केवल ग्रुप सी के लिए नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, आपको हिंदी में क्वेश्चन यहीं से दिख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पहले हम परीक्षा वाणी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्या कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लूसेंट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसे कर करके फिर हम आदित्य पब्लिक, ये 3 किताबें मेनली हिंदी की कंप्लीट करनी है मुझे, ताकि आप लोगों को किताबें पढ़ पढ़ के सारी याद हो जाए। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है, सौर सैनी अपभ्रंश की आधुनिक आर्य भाषाएं कौन सी है? तो सौर सैनी अपभ्रंश की आधुनिक आर्य भाषाएं हैं हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश की आर्य भाषाएं कौन सी हैं? हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। ठीक है, नेक्स्ट है, पैशाची अपभ्रंश की आधुनिक आर्य भाषा है लहंदा और पंजाबी। ठीक है, पैशाची अपभ्रंश की आधुनिक आर्य भाषा है लहंदा और पंजाबी। ठीक है, याद रखिएगा, पैशाची, लहंदा और पंजाबी। ब्राचड़ अपभ्रंश की आधुनिक आर्य भाषा है सिंधी। ब्राचड़ अपभ्रंश की आधुनिक भाषा क्या है? सिंधी। ठीक है, खस अपभ्रंश की आधुनिक आर्य भाषा क्या है? पहाड़ी कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, याद रखिएगा, खस अपभ्रंश की आधुनिक आर्य भाषा क्या है? पहाड़ी कुमाऊनी और गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की आधुनिक भारी भाषा। महाराष्ट्र से बताइए आप लोगों को मराठी होती है, जो हमारी पहाड़ी कुमाऊनी गढ़वाली है वो खस अपभ्रंश है, ये भी याद हो जाएगा आप लोगों को। ब्राचड़ जो सिंधी अपभ्रंश है, सिंधी आर्य भाषा है, वो ब्राचड़ अपभ्रंश है, इसे याद करना पड़ेगा। एक पैशाची को याद करना पड़ेगा, लहंदा और पंजाबी। क्वेश्चन इन्हीं चारों में से पूछ लेगा, वो इतना ध्यान रखेगा। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की आधुनिक आर्य भाषा मराठी है। अर्धमागधी अपभ्रंश की आधुनिक आर्य भाषा है पूर्वी हिंदी। ठीक है, अर्धमागधी पश्चिमी हिंदी सौरसेनी है, और पूर्वी हिंदी क्या है? पूर्वी हिंदी क्या है? पूर्वी हिंदी है अर्धमागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश की आधुनिक आर्य भाषा क्या है? बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। ठीक है, याद रखिएगा, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। भारतीय भाषा परिवार की भाषा कितने प्रतिशत विश्व में बोलते हैं? तो याद रखिएगा, 42% लोग भारतीय भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस में मिलता है? तो ये किस में मिलता है? वाल्मीकि रामायण में मिलता है। किस में मिलता है? वाल्मीकि रामायण में। ठीक है, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के सभी उपदेश किस भाषा में है? तो गौतम बुद्ध के सभी उपदेश पाली भाषा में है। किस भाषा में है? पाली भाषा में। नेक्स्ट है, शिलालेख प्राकृत किसे कहते हैं? तो शिलालेखी प्राकृत कहते हैं पाली। पाली को क्यों कहते हैं? क्योंकि शिलालेख, जितने भी अशोक के शिलालेख हैं, उन सब में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? पाली भाषा का प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा, जितने भी शिलालेख हैं उनमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है? पाली भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, भगवान महावीर के सभी उपदेश किस भाषा में हैं? तो ये अर्धमागधी प्राकृत भाषा में है। ठीक है, अर्धमागधी प्राकृत भाषा में है भगवान महावीर के सभी उपदेश। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, अपभ्रंश के सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग कहाँ से मिलता है? तो पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। अपभ्रंश के सर्वाधिक प्रमाणिक प्रयोग कहाँ से मिलता है? पतंजलि। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी करा दिया आप लोगों को। ठीक है, तो ये थे मेरे आज के हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, अब हम तीसरे भाग में पहुंच गए इसके। कल हम चौथा भाग करेंगे। संडे को मेरी क्लास कुछ नहीं आएगी। संडे को हम लोग लोअर पीसेस के एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस दिन हम लोग केवल एक ही काम करेंगे, लोअर पीसेस का एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करेंगे। भले वो पेपर 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो, 1 घंटे में कंप्लीट हो, जितना भी हो। ठीक है, उसका पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं, कल मिलेंगे शाम 7 बजे या 6 बजे मिलेंगे कल, क्योंकि हम कल जो लोअर बेसिस के करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है 2021 की, उसका दूसरा पार्ट कल लेकर आना है सुबह 6 बजे। ठीक है, शाम 6 बजे, सॉरी। ठीक है, तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे। आज भी हमने लोअर पीसीएस का
पहले पार्ट का करंट अफेयर्स का पहला पार्ट 2021 का जो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का उसका पहला पार्ट लगभग जून तक के करंट अफेयर्स अपलोड कर दिए हैं, उनको जाके देख लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे। लास्ट टाइम में जब चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं तो जल्दी याद आ जाती है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे। थैंक यू, शाम 6 बजे, सॉरी। थैंक यू।